नमस्कार दर्शकों, नए वर्ष में नए सिरे से त्योहार शुरू हो रहे हैं और इन्हीं त्योहारों में सबसे प्रथम त्योहार 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो गया था, जिसे नए वर्ष के रूप में पूरे विश्व में मनाया गया। उसके बाद 5 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिवस था, जिसे पूरे भारतवर्ष में खासकर पंजाब व हरियाणा में मनाया गया था। और इसी के साथ साथ लोहड़ी का त्योहार भी आने ही वाला है, जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। दर्शकों, लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा व पंजाब में इस त्योहार को सबसे अधिक प्रसन्नता से मनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोहड़ी के इतिहास से। लोहड़ी का एक लोक गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लोहड़ी का इतिहास छिपा है और वो लोक गीत सुंदर मुंदरिये के नाम से जाना जाता है। इस गीत में बताया गया है कि एक समय में एक दुल्ला भट्टी नाम का डाकू था, परंतु वो डाकू लोगों का भला किया करता था। लूटमार के सामान से वो गरीब लोगों की मदद किया करता था। और एक दिन उसने देखा कि सुंदरी व मुंदरी नाम की 2 अनाथ युवतियों को उनके चाचा ने किसी जमींदार को बेच दिया। दुल्ला भट्टी ने उन दोनों लड़कियों को वहां से छुड़वा कर उनकी रक्षा की और लोहड़ी की रात को आग जलाकर उन दोनों युवतियों का हिंदू लड़कों से विवाह करवा दिया और उनकी झोली में शक्कर डालकर उन्हें विदा किया। सभी ने दुल्ला भट्टी की इस बात को सराहा और उनके इस नेक कार्य को याद रखने व लोगों में इंसानियत जगाए रखने के लिए इस दिन उस कथा को याद किया जाता है। और उसी तरह आग जलाकर आग में आहुति डालकर आग के चारों तरफ चक्कर लगाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। तो अभी आपने जाना कि लोहड़ी की कथा क्या है, परंतु क्या आप जानते हैं कि लोहड़ी मनाने से क्या होता है? बहुत से लोग नहीं जानते कि लोहड़ी का क्या महत्व है। तो अब हम आपको लोहड़ी के महत्व के बारे में बताते हैं। लोहड़ी मनाने से किसी तरह का सुख होना या किसी प्रकार का लाभ मिलना, ये सब लोगों की मान्यताएं हैं। लोहड़ी की कथा से हमें ये पता चलता है कि लोहड़ी मनाने का उद्देश्य किसी तरह का सुख प्राप्ति या लाभ प्राप्ति करना नहीं था, बल्कि उस दिन इंसानियत की याद को लोगों के दिलों में ताज़ा रखने का था। लोहड़ी के त्योहार को केवल इतना ही महत्व है कि लोहड़ी की कथा से हमें इंसानियत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और हमें भी दुल्ला भट्टी की तरह निस्वार्थ लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे आत्मिक शांति व सुकून मिलता है। लोहड़ी का त्योहार मनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है उस त्योहार की कथा से शिक्षा ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में लागू करना। लोहड़ी का त्योहार मनाना पूरी तरह से मनमाना आचरण है, जिसके विषय में हमारे किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। संतों का कहना है कि ऐसे लोक में जहाँ दुख ही दुख है, कुछ पता नहीं कब कौन सी बिजली गिर जाए और भारी आपत्ति का सामना करना पड़े, ऐसी जगह पर खुशी कैसे मनाई जा सकती है? त्योहार भला कैसे मनाया जा सकता है? गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पास आवे, जिन्हा दे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हसावे। इस काल के लोक में किस चीज की खुशी मनाए? इंसान को जहाँ अपनी मृत्यु का ही भरोसा नहीं, न जाने कब आ जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनके सिर पर हर समय मौत का डर हो, उन्हें किस बात की खुशी हो सकती है? अर्थात इस लोक में खुशी मनाने लायक कुछ है ही नहीं। दूसरा, इन त्योहारों को मनाने का हमारा किसी भी सदग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आज तक हम जो करते आए हैं वो सब कुछ मनमाना आचरण था, शास्त्रों व भगवान के संदेश के विरुद्ध था, जिस कारण हमें किसी प्रकार के लाभ नहीं मिल पा रहे थे। वर्तमान में एक ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक इस दुनिया में विद्यमान है जो हमें सभी धर्मों के सदग्रंथों से परिचित करवा रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं। उनके अनुसार जो भी साधक उनकी शरण में आकर मर्यादा में रहते हुए सद्भक्ति करेगा, उसका गारंटेड मोक्ष होगा और जन्म मृत्यु व बुढ़ापा जैसे भयावह चक्र से वो सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा मौका मिल रहा हो तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। ये महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो विश्व के कल्याण के लिए जन जन तक अपना ज्ञान पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, इस सुनहरे मौके को चूकना मत और जितना जल्दी हो सके इस महान संत की शरण में आकर जन्म और मृत्यु से सदा के लिए निजात पाए। धन्यवाद।